क्वेश्चन में बताया गया है कि एक सॉलिड सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर और बेस का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। उसके अंदर में हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में उसका एक हॉलो बना रखा है, मतलब अंदर से खोखला कर रखा है। तो जो सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर और रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब हमें पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें 3 सरफेसेस का हमको एरिया निकालना पड़ेगा। एक तो ये सर्कुलर कोन है, इसकी सर्कुलर सरफेस जो है, कर्व सरफेस है, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। दूसरा, हमें जो सिलेंडर है इसके बीच में से जो हमने खुरेद के बाहर निकाला है मटेरियल, एक सिलेंडर बन गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। और तीसरा, जो उसका जो कोन का जो बेस है उसका निकालना पड़ेगा। तो जो एक सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होती है उसका एरिया निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट जाननी चाहिए। ये होती है स्लैंट हाइट, वो हमें बताई नहीं है, लेकिन ये चूंकि एक राइट ट्रायंगल बनती है ABC, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका एरिया इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ बनती है 6√5 सेंटीमीटर। तो आपको अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। πRL, ये बेस का रेडियस है, ये स्लैंट हाइट है। तो पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पाई ही रखनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट बनता है 72.5 पाई। जो कर्व्ड सिलेंडर है, राइट सिलेंडर है, उसका भी ऊपर से ओपन है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है πr² प्लस 2πrh। ये बेस का एरिया है और ये कर्व सरफेस का एरिया है। तो यहाँ पे r है 4, h है 3, पाई की वैल्यू सेम रखनी है हमने, तो ये बनता है 40 पाई। फिर कोन का जो बेस है वो एक रिंग शेप में होगा, क्योंकि बीच में से हमने इसको हॉलो कर दिया है। तो ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, एक का 4 सेंटीमीटर। मतलब बड़े सर्कल में से हम छोटे सर्कल का एरिया घटा देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा बेस का, वो बनता है 128 पाई। तीनों को ऐड करेंगे तो हमें इसका पूरा एरिया मिल जाएगा सॉलिड